हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सत्य से काउंसलिंग में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 के सामाजिक ज्ञान के पेपर की यानी सोशल साइंस के पेपर की। जो हिंदी, ये जो हाई स्कूल का पेपर है, जो सेट सी का पेपर है, हम दोनों लैंग्वेज में बात करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, बोथ लैंग्वेज में, और आपको इसका पूरा सोल्यूशन मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, आंसर इन वन वर्ड। ठीक है। नंबर फर्स्ट, सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? तो वो है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। ठीक है बच्चों, मैंने इंग्लिश में इसके आंसर लिख दिए। सेकंड, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए, तो वो कौन सी होती है? अटल सुरंग, अटल टनल। ओके बच्चों। नंबर थर्ड, प्रतिरक्षा और विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं? तो वो संघ सूची में यानी यूनाइटेड लिस्ट, यूनियन लिस्ट में। ओके बच्चों। नंबर फोर्थ, 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? ठीक है, डंक मैटरनिच ने की थी। अगर कोई आंसर गलत होता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको सुधार दूंगी। नंबर फिफ्थ, सन 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का मुख्य केंद्र कौन सा था? क्या था? तो इसका आंसर है मंडला। नंबर सिक्स, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसको संयुक्त राष्ट्र विकास संस्था जारी करती है यानी यूनिडीपी करती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। सही विकल्प चुनकर लिखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, खाद्य नायक प्रतिदिन सूर्य पूजा करने कहाँ जाया करते थे? तो इसका आंसर है नदी पे, द। ठीक है, मतलब डी, टू द रिवर बैंक। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक है, छपी पुस्तक कौन सी अपनी? इसका आंसर है ब, डायमंड सूत्र, मतलब बी, डायमंड सूत्र। ठीक है बच्चों। नंबर थर्ड, भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचलन संरचना अनिवार्य कर दी, तो इसका आंसर है तमिलनाडु। मोस्ट के बच्चों ने राजस्थान लगाया था, बट इसका आंसर है तमिलनाडु। ओके बच्चों, तमिलनाडु। नंबर फोर्थ की हम बात करते तो बच्चों, क्या है इसका? निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया प्राथमिक क्षेत्र की है? तो प्राथमिक क्षेत्र की कौन सी क्रिया है बच्चों? मछली पालने की। तो सबसे इजी क्वेश्चन था, मतलब फिशरीज। ओके, इसका आंसर है ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों? अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश कहलाता है तो विदेशी कंपनी करेगी, तो इसका आंसर है अ, विदेशी निवेश, मतलब ए, इसका फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके बच्चों। नंबर 6, उम्मीद करती हूँ आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। नंबर 4 फिर 6 की हम बात करते हैं। नंबर 6, लैंगिक विभाजन का अभिप्राय है, लैंगिक विभाजन का अभिप्राय है बच्चों ब, यानी बी, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। ठीक है। अब इसका आंसर है यूनिक्वल रूल्स असाइनमेंट बाय द सोसाइटी टू मैन एंड वुमेन। ठीक है, इसका आंसर ए नहीं है, इसका आंसर है बी। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन थर्ड की, जो है हमारे रिक्त स्थान यानी फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारे। नंबर फर्स्ट, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो 3.28 वर्ग किलोमीटर है, इसका आंसर है 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। नंबर सेकंड, कांडला पत्तन खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, तो किसके नाम से जाना जाता है बच्चों? दीनदयाल के नाम से, जो दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। नंबर थर्ड की हम बात करते हैं। नंबर थर्ड में हमारा है, निर्धन परिवारों की ऋण की अधिकांश जरूरतें खालिस्तान स्रोत से पूरी होती है, तो अनौपचारिक से, मतलब इसका आंसर है इनफॉर्मल सोर्सेज से पूरी होती है। नंबर फोर्थ की हम बात करते हैं। स्टिमफील्ड में लंदन का सबसे पुराना खालिस्तान बाजार था, तो क्या बाजार था बच्चों? मांस का बाजार था, यानी वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीट मार्केट इन लंदन वाज एट स्टिमफील्ड। ओके बच्चों। नंबर फिफ्थ की हम बात करते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम वर्ष 2000 खालिस्तान में पारित किया गया, तो कितने में बच्चों? 2023 में पारित किया गया था, इसका आंसर 2023 ईयर्स में जारी किया गया था। ठीक है बच्चों। नंबर 6, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन की को खालिस्तान क्रांति का नाम भी जाना दिया गया है, तो इसका आंसर है रक्तहीन, मतलब इसमें रक्त का कोई भी कुछ नहीं हुआ, यानी मतलब नॉर्मल शांति से क्रांति की, तो रक्तहीन। इंग्लिश में होगा ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपके सारे रिक्त स्थान सही गए होंगे। बच्चों अब हम बात करते हैं सत्य असत्य यानी ट्रू और फॉल्स की। नंबर फर्स्ट, औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, तो ये असत्य है। क्या है बच्चों? असत्य है। इसको बोलते हैं फॉल्स। ओके बच्चों, फर्स्ट इज फॉल्स। नंबर सेकंड, इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्ट्रेपर्स में से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे, तो ये सत्य है, यानी ये ट्रू है। सेकंड इज ट्रू। नंबर थर्ड, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो ये भी सत्य है, यानी ये ट्रू है बच्चों। और फोर्थ की हम बात करते हैं बच्चों, संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन को देखरेख के न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ये भी सत्य है, यानी ये ट्रू है हमारा। नंबर फिफ्थ, ज्यूसेपी मैक्सिमिनी फ्रांस का एक क्रांतिकारी था, तो ये असत्य है, यानी ये फॉल्स है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट 6 की। बेल्जियम में 2% लोग जर्मन बोलते हैं, तो ये सत्य है, यानी ट्रू है बच्चों। अब हमारे सत्य सत्य तो खत्म हुए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ की, यानी सही जोड़ी, यानी फिलिंग ब्लैंक्स।
करेक्ट पेयर्स में करना था। तो ठीक है बच्चों, मैंने इसका लगा दिया, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। एक बार फिर भी मैं बोल दूं कि नंबर फर्स्ट महानदी भी सेम, तो इसका आंसर है हमारा हीराकुंड परियोजना। नंबर सेकंड वंदे मातरम का हमारा आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नंबर थर्ड श्रीलंका की राजधानी, नंबर थर्ड श्रीलंका की राजधानी हमारी कोलंबो। नंबर फोर देश की सरकार उसे प्राधिकृत करते हैं, तो किसे करते हैं बच्चों, करेंसी को प्राधिकृत करते हैं। नंबर फिफ्थ इलेक्ट्रॉनिक राजधानी का हमारा आंसर है बेंगलुरु। दिस इज द फर्स्ट। नंबर सिक्स वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने किया था बच्चों, तो इसका आंसर हमारा सन 1878 में हुआ था, 1878 में हुआ था। इसके आंसर इंग्लिश में भी लगे हैं बच्चों, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, संघीय शासन व्यवस्था की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर हमारा ये रहा। अब मैंने इसके और के भी आंसर बताए, और का आंसर क्या हमारा, गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य, विच इज मीन बाय कंडीशन गवर्नमेंट, ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा। अगर आपको इसके आगे का आंसर चाहिए तो आप पार्ट 2 कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सत्य सही काउंसलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।